हेलो एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरनेट क्या है, इंटरनेट काम कैसे करता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, 7 लेयर्स कौन कौन से होते हैं, हर एक लेयर के पास क्या क्या चीज़ें हैं, वो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। और अभी पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स, डेटा लिंक लेयर के फंक्शंस, एक फ्रेम मतलब क्या होता है, मीडिया मतलब क्या होता है, वो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया। तो डेटा लिंक लेयर के बाद जो लेयर आता है ओएसआई मॉडल में, जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। तो आइए जानते हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। तो नेटवर्क लेयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है आपके इंटरनेट में या आपके ओएसआई मॉडल में। इट इज नथिंग बट द हार्ट ऑफ योर द ओएसआई मॉडल। सो इस नेटवर्क लेयर के पास भी क्या क्या है, 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज उसके खुद के प्रोटोकॉल्स है, रूल्स है, देन उस लेयर के फंक्शंस है और डिवाइसेस है। तो आइए बात करते हैं नेटवर्क लेयर के फंक्शंस के बारे में। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, आपका एक सेंडर है और आपका एक रिसीवर है, और सेंडर का एक आईपी एड्रेस है 192.168.32.11, और जो आपका रिसीवर है वो एक लैपटॉप है और जिसको एक आईपी एड्रेस दिया गया है वो है 192.168.36.5। तो ये दोनों डिवाइसेस जब कम्युनिकेट करेंगे तो देखते हैं कि नेटवर्क लेयर इसमें क्या फंक्शनैलिटी प्ले करता है। सो नेटवर्क लेयर को ओएसआई मॉडल का लेयर 3 भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इस डायग्राम में नंबरिंग देखोगे लेयर का, तो आपका लेयर 1 आता है फिजिकल लेयर, लेयर 2 आता है डेटा लिंक लेयर और लेयर 3 है आपका नेटवर्क लेयर। सो ये नेटवर्क लेयर 4 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करता है या फिर 4 फंक्शंस एग्जीक्यूट करता है, जिसमें पहला फंक्शन है एड्रेसिंग। तो हम लोगों ने नेटवर्क में जो डिवाइसेस यूज होते हैं उनके बारे में बात की थी। जैसे डिवाइसेस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एंड डिवाइसेस और दूसरे होते हैं इंटरमीडिएटरी कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो एंड डिवाइसेस में आपके पीसीज आएंगे, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, तो ये सारी चीजें आपके एंड डिवाइसेस में आती है। और कनेक्टिंग डिवाइसेस में स्विचेस, राउटर्स, हब्स, ब्रिजेस, गेटवेज, ये डिवाइसेस आते हैं। तो डेफिनेटली जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपको आपके डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और विदाउट आईपी एड्रेस आपके डिवाइस पे इंटरनेट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आईपी ये जो वर्ड है इसका लॉन्ग फॉर्म ही है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एंड डेफिनेटली विदाउट दिस एड्रेस आपके डिवाइसेस इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके जो एंड डिवाइसेस है तो इनको आईपी एड्रेस असाइन करना इज द जॉब ऑफ नेटवर्क लेयर। तो ये एक नेटवर्क लेयर का बहुत अच्छा फंक्शन है एड्रेसिंग। और एड्रेस क्यों देना है? ताकि हम लोग डिवाइसेस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, हम लोग किसी भी पर्सन के साथ जब बात करते हैं तो हमारा एक ट्रस्ट होता है उसके ऊपर, हम लोगों को उसकी आइडेंटिटी पता होती है, तभी हम लोग बात करते हैं। हम लोग रैंडमली किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो वैसे ही नेटवर्किंग में भी कोई भी डिवाइस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, उसको उसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो आईपी एड्रेस जो है वो एक डिवाइस को आइडेंटिटी असाइन करता है। सेकेंड फंक्शन एनकैप्सुलेशन। तो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था, जैसे ही आप किसी को लेटर भेजते हो तो उस लेटर में आपका जो मेन कंटेंट है वो तो लेटर रहेगा, बट वो डेस्टिनेशन तक लेटर पहुंचेगा कैसे? तो आपको डेफिनेटली डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा। तो आप एक एनवलप में वो लेटर रख सकते हो और उस एनवलप के ऊपर आप डेस्टिनेशन का एड्रेस मेंशन कर सकते हो, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एनकैप्सुलेशन। तो जो आपका डेटा होगा, ओरिजिनल डेटा, वो एक एनवलप में ऐड किया जाएगा और उस एनवलप के ऊपर सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेंशन किया जाएगा, सो दैट आपका जो भी डेटा है वो आराम से सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। तो ये है एनकैप्सुलेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये एनकैप्सुलेशन प्रोसेस कौन कौन से लेयर करते हैं। तो सारे के सारे लेयर्स एनकैप्सुलेशन प्रोसेस करते हैं। सो जो आपको लेयर्स दिख रहे हैं, एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर, सो ये सारे सातों के सातों लेयर्स एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस करते हैं। और नेटवर्क लेयर पे तो आईपी एड्रेस यूज होता है, तो नेटवर्क लेयर जो एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस करने वाला है तो वहां पे वो आईपी एड्रेस यूज करेगा, सो दैट आपका डेस्टिनेशन मिल जाए। देन राउटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके नेटवर्क लेयर का। राउटिंग मतलब राउट दिखाओ,
राउटर शो द राउट, शो द पाथ। जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप क्या करता है, हम किसी एक लोकेशन पे है और हम लोगों को एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और हम लोगों को चाहिए कि ये बेस्ट पाथ दिखाए मुझे, क्योंकि मुझे डेस्टिनेशन का रास्ता पता नहीं है। तो नेटवर्किंग में भी सेम ही होता है। नॉर्मली हम लोगों को पता नहीं होता है कि डेस्टिनेशन कहाँ है, कौन से नेटवर्क में है, कौन सा डिवाइस है, राइट। तो वो काम राउटर्स करते हैं। तो सेम लाइक गूगल मैप, ओके। तो गूगल मैप आपको ये भी दिखाता है कि कौन से रोड पे कितना ट्रैफिक है, अगर वहाँ पे अल्टरनेट पॉसिबल पाथ है या नहीं डेस्टिनेशन तक, अगर वो है तो उसका डिस्टेंस कितना है, आपको टाइम कितना लग सकता है। सो एग्जैक्टली सेम थिंग राउटर भी कर सकते हैं और इस प्रोसेस को राउटिंग के नाम से जाना जाता है और ये फंक्शन है आपके नेटवर्क लेयर का। एंड देन फोर्थ इज डी एनकैप्सुलेशन। जैसे सपोज आपको लेटर मिल गया, आप डेस्टिनेशन हो और आपको लेटर मिल गया, तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, आप जो एनवलप था तो उस आप एनवलप को रिमूव करने वाले हो, बिकॉज आपको वो लेटर एनवलप से बाहर निकालना है। तो डेफिनेटली आपको वो एनवलप फाड़ना पड़ेगा बेसिकली, राइट। तभी आप लेटर बाहर निकाल सकते हो और इस प्रोसेस को नेटवर्किंग के टर्म्स में बोला जाता है डी एनकैप्सुलेशन। तो जो डी एनकैप्सुलेशन है वो एग्जैक्टली एनकैप्सुलेशन के अपोजिट प्रोसेस है। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, आपका जो भी लेटर था वो एक एनवलप में रखा जाता है और रिसीवर के साइड क्या होता है, उस एनवलप को फाड़ा जाता है ताकि आपको लेटर आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये रिसीवर के साइड पे डी एनकैप्सुलेशन का प्रोसेस होता है। सो प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर एक लेयर के पास फंक्शंस है, तो नेटवर्क लेयर के फंक्शंस हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। देन नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स। सो नेटवर्क लेयर के पास दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है और इसको काफी बार एड्रेसेस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी आईपी एड्रेस के बारे में बात की, तो आईपी एड्रेस दो टाइप्स के आते हैं, IPv4 और IPv6। V स्टैंड्स फॉर वर्जन, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। बट ये एड्रेसेस जो है वो उस प्रोटोकॉल से बिलोंग करते हैं। मतलब हम लोग जब IPv4 एड्रेसेस बोलते हैं तो वो IPv4 प्रोटोकॉल का एड्रेस होता है, और जब हम लोग IPv6 एड्रेस बोलते हैं तो वो IPv6 प्रोटोकॉल का एड्रेस होता है। तो जिस एनकैप्सुलेशन के बारे में हम लोगों ने अभी बात की, तो वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो मैंने एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया कि आपको अगर किसी आपके रिलेटिव को या फ्रेंड को कोई लेटर भेजना हो, या नॉर्मली रक्षाबंधन के टाइम भी हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली हमारे सिस्टर किसी और सिटी में है तो हमें राखी तो ज़रूर भेजती है, और वो राखी जो है वो एक एनवलप में कवर होती है सो दैट वो डैमेज ना हो और आपको वही फॉर्म में मिले जिस फॉर्म में वो भेजी थी, राइट। तो वही होता है एनकैप्सुलेशन प्रोसेस में। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, जो आपका डेटा है तो वो आपका वो ओरिजिनल डेटा है। मान के चलो कि आपके राखी है जो आपके सिस्टर ने भेजी है, तो जैसे ही ये आपका डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको एक हेडर ऐड करेगा, राइट। मतलब वो खुद का एक इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, तब वो बन जाएगा सेगमेंट, ओके। और ये सेगमेंट जो है तो ये है आपके नेटवर्क लेयर का डेटा। तो आप एक ब्लू कलर का एक कवरिंग पोर्शन देख सकते हो। तो जैसे ही डेटा और सेगमेंट हेडर है तो आपके नेटवर्क लेयर के लिए डेटा बन जाएगा और नेटवर्क लेयर एक खुद का हेडर ऐड करेगा, राइट। और इस हेडर का नाम है आईपी हेडर, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं आईपी प्रोटोकॉल के बारे में, राइट। तो एक आईपी हेडर ऐड हो जाएगा और जैसे ये हेडर ऐड हो जाएगा तो हम लोग इसे कहेंगे पैकेट, नेटवर्क लेयर का पैकेट, ओके। और इस प्रोसेस को बोला जाता है एनकैप्सुलेशन। मतलब हर एक लेयर OSI मॉडल में खुद का कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है डेटा के साथ। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने एक हेडर ऐड किया है तो वो बन गया सेगमेंट। देन इस पूरे सेगमेंट और डेटा को आपके नेटवर्क लेयर ने भी एनकैप्सुलेट किया और इसको आईपी हेडर अटैच किया, तो ये बन गया आपका आईपी पैकेट। और इस पूरे प्रोसेस को जाना जाता है एनकैप्सुलेशन के नाम से। और आईपी हेडर पे क्या इंफॉर्मेशन होगा, डेफिनेटली सोर्स आईपी एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। बट ये काफी नहीं है, इस एड्रेसेस के साथ आपको और भी बहुत सारी चीजें हेडर पे लगने वाली है और वो पॉइंट हम लोग देखेंगे IPv4 के हेडर में। कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है जो आपको आईपी प्रोटोकॉल बताता है। आईपी का लॉन्ग फॉर्म ही है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आइए बात करते हैं इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कनेक्शन लेस।
तो आपका जो आईपी प्रोटोकॉल है वो डेस्टिनेशन के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है। मतलब आपके सेंडर को पता ही नहीं है कि डेस्टिनेशन अवेलेबल है या नहीं है, डेस्टिनेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो उसको कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो कनेक्शन इस्टेब्लिश ही नहीं करता है, और इसीलिए आईपी प्रोटोकॉल को जाना जाता है कनेक्शन लेस के नाम से। और जब कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हो कोई भी, तो उसमें क्या होता है, एक हैंडशेक होगा, एक हाय हेलो होगा, देन सेंडर विल टेल द रिसीवर दैट ओके मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो ये सारे प्रोसेस में काफी टाइम वेस्ट होता है, और ये टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए आईपी डेस्टिनेशन के साथ कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है, वो डायरेक्टली डेटा सेंड करना स्टार्ट करता है। और इसी के साथ आपका आईपी कोई भी पैकेट का ट्रैकिंग भी नहीं कर सकता है, उसको कोई नंबरिंग सीक्वेंस नंबर वगैरह भी नहीं दे सकता है। बट अगर आपके आईपी पैकेट को अगर ये सर्विसेज चाहिए, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट चाहिए, सीक्वेंस नंबर चाहिए, उसका ट्रैकिंग चाहिए, ओके, बेसिकली रिलायबिलिटी चाहिए, तो आपको जाना पड़ेगा टीसीपी के पास, जो कि प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर का, क्योंकि आईपी के पास ये फीचर्स नहीं है। सो बेसिकली आपका जो आईपी प्रोटोकॉल है वो कनेक्शन लेस है, मतलब वो डेस्टिनेशन के साथ कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करता है। तो ये है आपके कनेक्शन लेस का मीनिंग। तो जैसे आप एक देख सकते हो कि एक लेटर जो है वो मेल बॉक्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, बट आपके जो भी आपका कुरियर वाला पर्सन होगा या पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन होगा, तो उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली डेस्टिनेशन कहाँ पे है, बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड कनेक्शन। आप शायद आपके ऑफिस में हो सकते हो, या शायद आप आउट ऑफ टाउन भी हो सकते हो, राइट। इन दैट केस आपका जो भी लेटर है वो आपके लेटर बॉक्स में ड्रॉप किया जाएगा, और जब आप वापस आओगे तभी आप वो लेटर देख सकते हो। ओके, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारा जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश नहीं होता है, इट्स अ कनेक्शन लेस। मतलब आपके सेंडर को पता ही नहीं है कि जब आपको लेटर मिलने वाला है तब आप कहाँ पे होंगे, आप ऑफिस में होंगे, आप घर पे होंगे, या आप आउट ऑफ टाउन भी हो सकते हो, और आपके सेंडर को ये भी पता नहीं है कि कौन से टाइम पे आपको लेटर मिलने वाला है, वो सुबह 10 बजे मिलने वाला है या सुबह 12 बजे मिलने वाला है, दोपहर में मिलने वाला है। तो इस कोई भी बात की गारंटी ही नहीं है, इसीलिए आईपी को बोला जाता है कि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इट इज नोन एज बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। देखो सिंपल सी बात है, हम लोग भी बोलते हैं कि मैंने काफी कोशिश की बट मैं ये काम कर नहीं पाया, तो आईपी भी वही बताता है, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। मतलब मैंने एफर्ट्स तो पूरे लिए हैं बट काम पूरा नहीं हुआ। मीनिंग बहुत सिंपल है, आप डायग्राम में देख सकते हो, आपके पीसी ने 3 पैकेट सेंड किए हैं, राइट, जो पैकेट येलो कलर से शो हुए हैं, और रिसीवर के पास तो 2 ही पैकेट पहुंचे हैं, तो एक पैकेट कहाँ पे गया, तो ये एक पैकेट लॉस हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, बिकॉज आपका आईपी रिट्रांसमिशन नहीं करता है। आईपी इज नॉट अ रिलायबल, और बेसिकली आईपी एक अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। अनरिलायबल का मीनिंग बहुत सिंपल है, आपको आईपी प्रोटोकॉल किसी भी बात की गारंटी नहीं देता है। तो जब आप 3 पैकेट सेंड कर रहे हो तो आईपी आपको कभी गारंटी नहीं देगा कि तीनों के तीनों पैकेट्स सक्सेसफुली डेस्टिनेशन को पहुंच जाएंगे। आईपी नेवर गारंटीज इट, दैट्स व्हाई आईपी इज नोन एज अनरिलायबल प्रोटोकॉल। ओके, सो अनरिलायबल मीन्स आईपी के पास कोई भी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो रिट्रांसमिट करे जो पैकेट लॉस हुआ है, जो मिला नहीं है डेस्टिनेशन को, या फिर ये पैकेट आउट ऑफ सीक्वेंस भी रिसीव हो सकते हैं। मतलब सेंडर ने तो सेंड किया पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, बट डेस्टिनेशन को ऐसे हो सकता है कि पहले पैकेट 3 मिला है, देन पैकेट 2 मिला है और पैकेट 1 लॉस हुआ है, पॉसिबल है। तो आईपी इसके ऊपर कोई भी एफर्ट्स नहीं लेता है कि वो रिट्रांसमिट करे, सीक्वेंस नंबरिंग करे, इसलिए आईपी को अनरिलायबल प्रोटोकॉल बोला जाता है। सो आईपी सिर्फ आपको ये बताता है कि मैंने कोशिश तो पूरी की है बट ये काम नहीं हुआ है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए आईपी के साथ, तो डेफिनेटली आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके टीसीपी को बोलना पड़ेगा कि आईपी तो मुझे ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बट आपके फीचर्स में ये है, तो ये सर्विस मुझे आप प्रोवाइड कर दो। तो बेसिकली आपके आईपी को ट्रांसपोर्ट लेयर की जो अपर लेयर है, तो वहां पे जाके टीसीपी से बात करनी पड़ेगी। और तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है मीडिया इंडिपेंडेंट। हम लोगों ने
इसके पहले सेशन में देखा डेटा लिंक लेयर, उसमें एक सब लेयर आता था जिसका नाम था मैक सब लेयर, मीडिया एक्सेस लेयर, राइट। तो मीडिया एक्सेस लेयर क्या करता था, वो एक कनेक्शन आइडेंटिफाई करता था कि पीसी और राउटर के बीच कौन सा कनेक्शन है, राउटर और राउटर के बीच कौन से टाइप का कनेक्शन है। तो वो वायरलेस हो सकता है जैसे आपका वाईफाई राउटर होगा, या फिर वो स्विच हो सकता है जहाँ पे इथरनेट टाइप का कनेक्शन है, मतलब वायर टाइप का कनेक्शन है, और वो उस टाइप की फ्रेम क्रिएट करता था। क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है कि आपका फ्रेम टाइप आपके मीडिया के साथ मैच होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। सो डेटा लिंक लेयर इज मीडिया डिपेंडेंट। हम लोग क्यों डिपेंडेंट बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर पे जो फ्रेम्स बनते हैं वो फ्रेम्स मीडिया के टाइप से क्रिएट होते हैं। मतलब वो इथरनेट फ्रेम होगा, या HDLC फ्रेम होगा, ट्रिपल-P फ्रेम होगा, या फिर वो WLAN फ्रेम भी हो सकता है अगर आपका कनेक्शन वायरलेस है तो इसीलिए डेटा लिंक लेयर को मीडिया डिपेंडेंट बोला जाता है। बट IP जो है वो मीडिया इंडिपेंडेंट है। मतलब आप डायग्राम में देख सकते हो, जो पहला PC है और राउटर है तो वहां पे आपका वायर्ड कनेक्शन है, सो इसीलिए वहां पे लिखा है कॉपर इथरनेट। देन फर्स्ट राउटर एंड द सेकेंड राउटर, वहां पे एक सीरियल कनेक्शन है, राइट। सो पहले इथरनेट था, अभी सीरियल कनेक्शन है। देन राउटर 2 एंड राउटर 3, वहां पे ऑप्टिकल फाइबर यूज हुआ है। देन राउटर 3 एंड राउटर 4 अगेन इथरनेट यूज हुआ है। एंड फाइनली योर डेस्टिनेशन इज कनेक्टेड टू वायरलेस राउटर, इसीलिए आपका वायरलेस वर्ड वहां पे लिखा हुआ है। तो हमेशा आपका मीडिया जो है ना वो चेंज हो रहा है, राइट। सो सबसे पहले इथरनेट था, फिर वो कॉपर सीरियल हो गया, फिर ऑप्टिकल फाइबर हो गया, वापस इथरनेट हो गया, और फाइनली वो वायरलेस राउटर से कनेक्टेड है। तो मीडिया चेंज हो रहा है, बट आपके IP पैकेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। IP पैकेट को कोई मायने नहीं रखता है कि आपका टाइप ऑफ द मीडिया कौन सा है, वो इथरनेट है, वायर्ड है, ट्रिपल-P है, ऑप्टिकल फाइबर है, सीरियल है, या फिर वायरलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपका IP पैकेट था वो सेम ही फॉर्म में ट्रैवल करने वाला है, इसीलिए IP को बोला जाता है कि ये मीडिया इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो मीडिया के साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बट अगर ये डेटा लिंक लेयर होता तो आपका अगर इथरनेट टाइप का कनेक्शन है तो डेफिनेटली आपका फ्रेम का स्ट्रक्चर होता इथरनेट फ्रेम्स। अगर आपका मीडिया टाइप सीरियल है, कॉपर सीरियल, तब आपका फ्रेम का टाइप होता ट्रिपल-P, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपका ऑप्टिकल फाइबर होता तो फिर वो इथरनेट फ्रेम्स बन जाते। वायरलेस होगा तो WLAN फ्रेम्स, ब्लूटूथ होगा ब्लूटूथ फ्रेम्स, लाइकवाइज। बट एज अपोजिट टू दैट, आपके नेटवर्क लेयर पे या फिर IP पे मीडिया के टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IP को कोई लेना देना नहीं है कि आपके मीडिया टाइप कौन सा है, और इसे कहते हैं IP इज मीडिया इंडिपेंडेंट। ओके, सो हम लोगों ने अभी बात की कि नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, नेटवर्क लेयर के फंक्शंस क्या क्या है, और IP के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कनेक्शनलेस, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी एंड मीडिया इंडिपेंडेंट। तो इसके बारे में आपको कोई भी क्वेरी होगी तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. We will address your questions in the coming session.